बच्चों ये है हमारा लेक्चर 243 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। चैप्टर 8 है आपकी एनसीईआरटी के अंदर और ये है पेज 85। सो पेज 85 पे हम क्या देखेंगे आज हम देखेंगे कि मॉनसून। तो द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो विंड करंट्स होती हैं, जो विंड होती हैं, जो विंड की स्पीड होती है, विंड की स्पीड कैसे होती है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से। सो जब अनइवन हीटिंग होती है पोल्स और इक्वेटर के बीच तो तब एक तो विंड करंट्स जनरेट होती हैं और दूसरा अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर के बीच होती है तो मॉनसून विंड्स जनरेट होती हैं। सो मॉनसून का मतलब क्या है इंडिया में? सीजन। ठीक है, मॉनसून वर्ड अरेबिक वर्ड मौसम से आया और इसका मतलब होता है सीजन। सो विंटर के टाइम क्या होता है? इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। सो विंटर में उल्टा हो जाता है। वैसे क्या रहता है? वैसे भाई जो विंड की डायरेक्शन है, विंड ओशन से लैंड पे आती है, ओशन से लैंड, पर विंटर में क्या होता है? लैंड से ओशन पे जाती है विंड। सो इन विंटर डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। सो लैंड से ओशन की तरफ जाती है विंड। सो इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। सो ये विंड्स करती क्या हैं हमारे लिए? सो जो विंड्स होती हैं ओशन से वो अपने साथ पानी लाती हैं और उन्हीं की वजह से रेन होता है। सो ये हमारे वाटर साइकिल का पार्ट है। द विंड फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ठीक है, विंड है वो अपने साथ वाटर लाती हैं और बारिश पड़ती है। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मॉनसून विंड होती है वो अपने साथ वाटर कैरी करती है और बारिश पड़ती है। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। सो ये मॉनसून विंड्स अपने साथ पानी लाती है और बारिश करती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। तो आपको पता ही है ये जो मॉनसून विंड्स हैं अपने साथ पानी लाती हैं, मतलब ओशन से आती हैं लैंड की तरफ, तो ये रेन लाती हैं। और बादल जो है, क्लाउड जो है वो बारिश लाता है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, वो सारी हमें ऑब्वियसली रेन गिव अस हैप्पीनेस। जो फार्मर्स हैं हमारे देश के वो रेन्स पे डिपेंडेंट हैं पूरे उनकी फसल के लिए, हार्वेस्ट के लिए। और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं जो क्लाउड्स और रेन के साथ एसोसिएटेड हैं। फोक सॉन्ग्स का मतलब वो जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं। सिंग एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स इफ यू नो सच अ सॉन्ग। सो इस तरह से बहुत सारे गाने गाए जाते हैं जब रेन आती है। ठीक है, सो मॉनसून विंड्स, ये जो अनइवन हीटिंग हुई, मतलब आप बोलने का तर्क क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि जो ये अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर के बीच, सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मॉनसून विंड्स, उसकी वजह से मॉनसून विंड्स जनरेट होती हैं। और ये जो मॉनसून विंड्स हैं वो मतलब ओशियंस से वाटर कैरी करती हैं लैंड की तरफ और रेन लाती हैं। ठीक है, सो मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। सो क्लाउड ये रेन लाते हैं और हमें हैप्पीनेस देते हैं। सो ये था पेज 85। बच्चों पेज 86 पे डायग्राम देखो। डायग्राम में दिखा रहा है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून विंड्स। सो राजस्थान डेजर्ट में जो लैंड की अनइवन हीटिंग होती है तो उसमें भी मॉनसून विंड्स जनरेट होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से समर में। और ये विंड्स इंडियन ओशन से लाती हैं बहुत सारा पानी। सो इसी की वजह से रेन होती है। और इसी तरह से विंटर के टाइम पे ये देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लाती हैं इंडियन ओशन से। और यहाँ पे uneven heating of land and water in winter generates winds from north west colder land। ये नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड से लाती हैं। ठीक है, सो दीज कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, ब्रिंग्स लिटिल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर। सो दोनों देखो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड से ही हो रहे हैं
पर विंड्स का डायरेक्शन यहाँ देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, यहाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, और यहाँ बहुत सारा पानी ला रही है इंडियन ओशन से और यहाँ कम ला रही है। सो इस तरह से अनइवन हीटिंग की वजह से ही मॉनसून होती है। सो इन्हें मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। पेज नंबर 86 पे, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो हमेशा से मतलब रेन ऑब्वियसली अच्छी है बट इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड, रेन से प्रॉब्लम भी होती है। सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो देखो नेचर में ही बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो डिज़ास्टर्स क्रिएट करते हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें हमें पोज क्रिएट टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। नेचर में ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं और ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट लाइफ को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन हम स्टडी करेंगे पेज 87 पे। सो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन में, thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. So thunderstorm का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। thunderstorm का मतलब क्या होता है? चक्रवात, ठीक है। सो मतलब तूफान, ठीक है। सो तूफान जो आता है वो कहाँ आता है? वो हॉट ह्यूमिड एरियाज में आता है, जो गर्म एरियाज होती हैं जैसे इंडिया, ठीक है। सो तूफान यहीं आता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स, और इनकी वजह से जो पानी की बूंदें हैं वो ऊपर जाती हैं। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, और ऊपर जाके फिर वो वहाँ फ्रीज होके फिर नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। फिर क्या होता है, ये जो पानी गिरता है और फिर हवा ऊंची उठ रही होती है, मतलब गर्म हवा ऊंची उठ रही होती है, तो इसकी वजह से लाइटनिंग और साउंड होता है और इसी को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडरस्टॉर्म का मतलब भाई तूफान ही हुआ। ये थंडरस्टॉर्म कहाँ जनरेट होता है? थंडरस्टॉर्म हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया, और ये घड़ी घड़ी आता है। होता क्या है, जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, मतलब बढ़ती हुई गर्मी की वजह से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाती हुई विंड्स प्रोड्यूस होती हैं। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स, तो ये विंड्स अपने साथ पानी भी ऊपर ले जाती हैं, पानी की बूंदें भी ऊपर ले जाती हैं। वेयर दे फ्रीज, और वहां जाके वो फ्रीज हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, ठीक है, फ्रीज होके फिर नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। सो ये जो गिरता हुआ पानी है और हवा है, ठीक है, वो राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड, मतलब इसकी वजह से बिजली कड़कती है, आवाज होती है। सो यही इवेंट है जिसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो थंडरस्टॉर्म एग्जैक्टली बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण होता है। हवा ऊपर उठती है, ऊपर से फिर पानी टपकने लगता है और उसी टाइम जोर जोर से ऐसे उस हवा की वजह से लाइटनिंग होती है, साउंड होता है, उसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब स्टॉर्म क्या है? इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अब सपोज कोई स्टॉर्म बिजली कड़कने के साथ होता है तो क्या करना चाहिए? मतलब कोई अगर तूफान आ रहा है और साथ में बिजली भी चमक रही है तो आपको क्या करना है? इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, किसी पेड़ के नीचे जाके मत छुपो। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, अगर आप फॉरेस्ट में हो तो किसी छोटे पेड़ के नीचे छुपो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेट मत जाओ, ठीक है, मतलब कहाँ छुपना है? पेड़ के, छोटे पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे नहीं छुपो, और ग्राउंड पे लेट नहीं जाना है आपको। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड,
अम्ब्रेला के अंदर मत छुपो, जिसकी जो डंडियां हैं वो मेटल की बनी हुई हैं, उसके अंदर मत छुपो। Do not sit near a window. Open garages, storage sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. विंडो के बाजू में मत बैठो जब लाइटनिंग थंडर हो रहा हो, गैरेजेस में नहीं बैठो, और शेड्स मतलब वो जो घास वगैरह के बने होते हैं वहाँ नहीं बैठना है। मेटल शेड्स, लोहे के बने हुए शेड्स के नीचे नहीं बैठना। कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार में छिप सकते हैं, बस में छिप सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर पानी में फंस गए हो तो मतलब अगर पानी में हो आप तो वहाँ से निकलो और आप सीधा बिल्डिंग में छिपने जाओ। ठीक है। सो कहाँ कहाँ स्टॉर्म आए, आंधी आए तो कहाँ जाना है। आंधी तूफान आए तो आपको पेड़ के नीचे नहीं छिपना। फॉरेस्ट में हो तो छोटे पेड़ के नीचे छिपो। ग्राउंड पे लेट नहीं जाना है। किसी अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर नहीं लेना है, जो मेटल वाली अम्ब्रेला के नीचे। किसी विंडो के बाजू में नहीं बैठना है। ओपन गैरेजेस में, स्टोरेज शेड्स में, मेटल शेड्स सेफ प्लेसेस नहीं है। कार या बस सेफ प्लेस है शेल्टर लेने के लिए। अगर आप पानी में हैं तो उससे बाहर निकलो और बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। सो इस तरह से थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स में आप बच सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो। प्रिकॉशंस का मतलब आप मतलब कहते हैं ना प्रिकॉशन लेना, कि एक बचाव करना, अपना खुद का बचाव कैसे कर सकते हो। अच्छा, ये जो थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन कैसे बनता है, मतलब ये थंडरस्टॉर्म क्या होता है। थंडरस्टॉर्म होता है, हमने पढ़ा कि भाई जो पानी की बूंदें गिरती हैं हवा के साथ, तो उसकी वजह से बिजली कड़कती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है। तो ये बिजली कड़कती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है, ये साइक्लोन कैसे बन जाता है, ये तूफान कैसे बन जाता है। सो you know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. So water को heat चाहिए होती है उसको liquid से vapor state में, thus the water give back heat when vapor condenses into liquid. So होता क्या है, मतलब thunderstorm cyclone कैसे बनता है, how a thunderstorm becomes cyclone. So पहले तो cyclone के बारे में पढ़ लेते हैं, cyclone है क्या, structure of cyclone क्या होता है। So cyclone का structure, the center of a cyclone is a calm area. It is called eye of the storm. A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 km high. Diameter of the eye varies from 10 to 30 km. It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 km in size. In this region, there are high-speed winds and thick clouds with heavy rain. Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of cyclone is very much complex process. तो बच्चों यहाँ पे देखो फिर से समझ लेते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन है पेज 88 पे। सो किस तरह से, तो यहाँ देखो जो साइक्लोन का सेंटर एरिया होता है, ये जो साइक्लोन है इसका जो सेंटर एरिया होता है उसे हम आई कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। सो ये देखो आई लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज आई ऑफ द स्टॉर्म, सेंटर एरिया, ठीक है। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 km high. So मतलब एक अपने साथ हवा 10 to 15 किलोमीटर ऊंची है। देखो ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पे ये देखो हवा, पूरी हवा का मास, मतलब पूरी हवा का झुंड लेते हुए आ रहा है अपने साथ, ठीक है। So large cyclone is a violently rotating mass of air in 10 to 15 km high. The diameter of the eye varies from 10 to 30 km. सो ये जो आई का डायामीटर है ये 10 से 30 किलोमीटर होता है, मतलब 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 30 किलोमीटर भी हो सकता है। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं और लाइट विंड्स हैं। देखो ये यहाँ देखो पूरा मास है ऊपर और यहाँ लाइट विंड्स हैं, कहाँ, आई में, ठीक है।
So around this calm and clear eye there is a cloud region of about 150 किलोमीटर in size. अब इसके अराउंड मतलब इसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा एक उग्र हवा है, क्लाउड रीजन है, मतलब क्लाउडी रीजन है जो 150 किलोमीटर है साइज में, ठीक है। सो 150 किलोमीटर साइज का यहाँ इसके आजू बाजू, ये मतलब ये आई है और इसके आजू बाजू है 150 किलोमीटर साइज का क्लाउड रीजन। और इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स हैं जो 150-250 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं। सो ये इस रीजन पे 150-250 किलोमीटर आवर पे विंड्स चलती हैं। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और यहाँ बारिश भी पड़ती है इस रीजन में। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और फिर जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो विंड स्पीड यहाँ डिक्रीज होती जाएगी। विंड स्पीड, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। फिर से देखो क्या है, पहले तो आई की बात की, जो सेंटर ऑफ स्टॉर्म होता है उसे आई कहते हैं। आई ऑफ द स्टॉर्म बहुत ही काम एरिया है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जो बड़ा साइक्लोन आता है वो अपने साथ इतनी सारी जो है मास ऑफ एयर लाता है 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे। द डायामीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। सो इस आई का डायामीटर 10 से 30 किलोमीटर है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। सो ये जो रीजन है यहाँ कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं और लाइट विंड्स होती हैं। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। सो इसके आजू बाजू देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन। सो यहाँ पे हाई स्पीड विंड्स भी होती हैं और थिक क्लाउड्स भी होते हैं और बारिश पड़ती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो इस रीजन से जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे विंड स्पीड क्या होती जाएगी, कम। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो उसे हम मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो फिर से देखो, दिस इज अ कंप्लीट साइक्लोन, ये साइक्लोन है और यहाँ पे आपकी है भाई हवा चल रही है, ये आई ऑफ द स्टॉर्म है, ऊपर बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है और यहाँ पे इसकी साइड में आपकी जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं आ रही हैं, ठीक है। फिर इस रीजन में आते आते कम होती जा रही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पेज नंबर 87 पे थे और हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। अब देखो क्लाउड बनने से पहले क्या होता है, बादल बनने से पहले क्या होता है, जो पानी है वो हीट लेता है एटमॉस्फेयर से गर्माहट ले लेता है ताकि वो वेपर में बदल जाए। सो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। When water vapor changes back to liquid forms as raindrops। तो क्या होता है, जब ये वाटर वेपर होता है, जब ये भाप होती है वो वापस लिक्विड बन जाती है और फिर रेनड्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, वाटर हीट लेता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो पानी है वो हीट लेता है एटमॉस्फेयर से ताकि वो वेपर बन जाए। फिर जब वाटर वेपर चेंज हो जाता है वापस लिक्विड में, वो रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो ये हीट कहाँ रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। सो ये जो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो वार्म करती है आजू बाजू की एयर को। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो एयर जो है वो राइज होती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइकिल इज रिपीटेड। सो ये एयर घड़ी घड़ी ऊपर उठती है और प्रेशर गिरता जाता है,
जैसे ऊपर हवा गिरती है, मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा हवा स्टॉर्म के सेंटर की तरफ आती जाती है, और ये रिपीट होता है। फिर से देखो क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन से पहले वाटर क्या करता है, वाटर एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है, और ऑब्वियसली वाटर को हीट मिलेगी तो किस में बदलेगा, वेपर में। पर जब वाटर वेपर वापस लिक्विड में बदलता है रेन ड्रॉप बनने के लिए, ये दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। सो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो क्लाउड फॉर्मेशन से पहले, क्लाउड बनने से पहले जो वाटर है वो हीट ले लेता है एटमॉस्फेयर से ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो। ऑब्वियसली वाटर हीट लेगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। पर जब वाटर वेपर चेंज हो जाता है फिर से लिक्विड में बाय रेन ड्रॉप बनने के लिए, तो ये हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ऑब्वियसली जब वाटर वापस रेन बनेगा, लिक्विड बनेगा, तो हीट छूटेगी, वो कहाँ रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में। और ये गर्म हवा, मतलब जब बारिश पड़ती है तो गर्म हवा एटमॉस्फेयर में जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो अब जब हवा ऊपर उठेगी तो प्रेशर गिरेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो एयर है वो स्टॉर्म के सेंटर की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रेशर गिर रहा है और हवा ऊंची उठ रही है। ये घड़ी घड़ी रिपीट होता है, मतलब ये घड़ी घड़ी होता है भाई। वाटर किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, रेन ड्रॉप बनता है, फिर हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। ये हीट है वो गर्म करती है हवा को, हवा ऊंची उठती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। ज्यादा मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। सो ज्यादा से ज्यादा जो एयर है वो स्टॉर्म के सेंटर पे आती है, और ये साइकिल घड़ी घड़ी रिपीट होती है। The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। तो ये क्या होता है, ये जो इवेंट्स हैं वो क्या होता है, एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। सो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं ये घड़ी घड़ी होते हैं, लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और स्पीड्स होती, हाई स्पीड विंड्स जनरेट होती है, प्रेशर गिरता जाता है। देखो हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ये देखो changes to vapor when water vapor raindrop this the pressure warms the air, that air tends to rise and causes drop in pressure। तो मतलब ये गिरता हुआ प्रेशर और विंड्स की स्पीड बढ़ती हुई, तो इसी को साइक्लोन कहते हैं। मतलब प्रेशर गिरता है और विंड्स की स्पीड बढ़ती है तो उसे साइक्लोन कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन साइक्लोन की, द चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब ये जब सब हो रहा होता है भाई, बारिश गिर रही है और हवा ऊपर की तरफ जा रही है, गर्म हवा। सो ये जब हो रहा है, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो क्या होता है, ये जो सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, मतलब ये सब चीजें हो रही होती हैं, क्या होता है, एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। सो मतलब एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होता है विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो हाई स्पीड विंड्स इसके आजू बाजू रिवॉल्व होती हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। सो इसे हम साइक्लोन कहते हैं। सो फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। सो सारे फैक्टर्स जैसे कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन्स को। सो साइक्लोन के डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विंड स्पीड, ऑब्वियसली विंड की स्पीड क्या रहेगी, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब गीलापन। सो ये चार फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन्स को और ज्यादा डेवलप करते हैं, इन तूफानों को और बढ़ावा देते हैं। विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो दिस वाज पेज 87, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज 88 पे। सो पेज 88 पे हमने ऑलरेडी साइक्लोन का फॉर्मेशन देख लिया था। सो ये है आई ऑफ साइक्लोन की इमेज। हमने देखा था भाई आई ऑफ साइक्लोन इतनी ज्यादा भयानक नहीं होती है, वो काम होता है। और यहाँ साइक्लोन की वजह से जो पानी देखो बढ़ गया है, ठीक है।
ये इमेजेस हैं। साइक्लोन देखो किस तरह से भयानक सा दिख रहा है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, पेज नंबर 88 पे साइक्लोन से नुकसान क्या होता है। साइक्लोन मतलब जो तूफान आता है, तूफानों से नुकसान क्या होता है। सो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। साइक्लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कैसे? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर, वो पानी को कहाँ पुश करती हैं? शोर की तरफ पुश करती हैं। इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 ऑफ किलोमीटर अवे। साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं पानी को पुश करती हैं शोर की तरफ। शोर मतलब जो तट होता है, समुद्र तट या नदी का तट, वहाँ की तरफ उसे पानी को वहाँ फेंकती हैं। भले वो आंधी, वो जो तूफान है भले 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, पर ये हवाएं इतनी ज़्यादा तेज होती हैं कि पानी को धकेलती जाती हैं तट की तरफ। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। तो जब इतनी तेज हवाएं अगर नदी के तट पे चलने लगे, नदी के शोर पे चलने लगे, तो समझ लो कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। ये जो पानी की तरंगे उठती हैं, वेव्स, वाटर वेव्स उठती हैं, इस विंड की वजह से इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि एक इंसान उनसे मतलब इनसे लड़ ही नहीं पाता है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। सो ये आई में जो लो प्रेशर होता है वो क्या करता है? वाटर सरफेस को लिफ्ट करता है सेंटर पे। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। तो ये जो आई का लो प्रेशर होता है, सो दिस इज द आई। सो यहाँ पे जो लो प्रेशर होता है वो वाटर सरफेस को लिफ्ट करता है, मतलब वाटर सरफेस ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। तो ये जो पानी उठ रहा होता है वो 3 से 12 मीटर तक ऊंचा उठता है। सो द वाटर में बी एज हाई हैज 3 to 12 मीटर्स। सो फिर से देखते हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पानी को पुश करती हैं शोर की तरफ, भले स्टॉर्म्स दूर ही क्यों ना हो। ये साइक्लोन के आने की पहली वो होती है कि जब बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं शोर्स पे। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस, और इनकी वजह से जो पानी की तरंगें उठती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि हम उससे लड़ ही नहीं पाते, मतलब इंसान बह ही जाता है उसमें। सो द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। सो ये जो लो प्रेशर, आई में लो प्रेशर डेवलप होता जाता है, उससे क्या होता है सेंटर पे वाटर सरफेस और ऊंचा उठता है। द राइजिंग वाटर में भी एज हाई है 3 to 12 मीटर। सो कितना पानी ऊंचा उछलता है? 3 से 12 मीटर पानी ऊंचा उछलता है। सो ऐसा लगता है जैसे पानी की दीवार आ रही है शोर की तरफ, ठीक है, जो मतलब नदी का किनारा है, ऐसा लगता है वहां पे पानी की पूरी दीवार आ रही है। The seawater enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property, also reduces the fertility of soil. तो जब ये पानी आता है, जब ये नदी का पानी आता है मतलब कोस्टल एरियाज में, जो नदी के तटों पे शोर पे आ जाता है, तो इससे क्या होता है? लोगों की लाइफ चली जाती है, प्रॉपर्टी चली जाती है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल का उपजाऊपना है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। सो इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। वाटर वॉल शोर की तरफ मूव करता है। तो जो सी वाटर है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज की तरफ एंटर होता है, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of soil. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. अगर ये हैवी रेनफॉल बढ़ती जाएगी, मतलब ये अगर रेनफॉल और भारी होता जाएगा, तो जो फ्लड सिचुएशन है वो और ख़राब होती जाएगी, ठीक है। ये रेनफॉल अगर और ज़्यादा हैवी होता जाएगा तो फ्लड सिचुएशन और ख़राब होगा।
High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. तो ये जो हाई स्पीड्स विंड्स हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा जो विंड्स हैं जिनकी स्पीड इतनी हाई होती है, वो हाउसेस को डैमेज कर सकते हैं, टेलीफोन्स को और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ट्रीज़ को, और इससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो साइक्लोन से नुकसान क्या क्या होता है? जो सी वाटर होता है वो मतलब एरियाज़ में आ जाता है, कोस्टल एरियाज़ में आ जाता है, और इसकी वजह से लोगों की लाइफ चली जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस होती है, और कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल की वजह से, बहुत जो घड़ी घड़ी बारिश पड़ती है, कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल की वजह से सिचुएशन और ख़राब होती जाती है। ठीक है, मतलब ये जो बाढ़ की सिचुएशन है वो और ख़राब होती जाती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पेइंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज एक्सेट्रा। सो ये जो विंड्स होती हैं, ठीक है, ये जो हवाएं होती हैं जो साइक्लोन के साथ आती हैं, हाउसेस डैमेज होते हैं, टेलीफोन्स, बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी डैमेज हो जाते हैं। सो इससे लाइफ और प्रॉपर्टी एकदम से तहस नहस हो जाती है, ट्रिमेंडस लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो जो ये बहुत ज़्यादा विंड्स, हाई स्पीड विंड्स होती हैं, वो हाउसेस डैमेज कर देती हैं, टेलीफोन्स को, बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज को, और इससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। पेज 89 पे, अच्छा, साइक्लोन के अलग अलग नाम। सो साइक्लोन इज नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट, इट इज कॉल्ड हरिकेन। सो साइक्लोन, तूफान को हरिकेन कहा जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं अमेरिका में, और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, सो ये मतलब देखने तो पूरी दुनिया में मिलता है, मतलब साइक्लोन, तूफान तो आते ही रहते हैं, पर जहाँ पे इक्वेटर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। सो यहाँ देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई ये हरिकेन, और यहाँ हरिकेन, यहाँ साइक्लोन है। ठीक है, सो इस टाइफून, ठीक है, तो इक्वेटर के आजू बाजू एरियाज में थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, पर देखे वर्ल्ड वाइड जाते हैं। सो ये था हमारा साइक्लोन के बारे में। सो अब हम देखेंगे टॉर्नेडोज। और टॉर्नेडोज क्या होते हैं? सो टॉर्नेडोज होते हैं इन आवर कंट्री, दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारे देश में टॉर्नेडोज बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। सो टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो एक फनल शेप्ड, फनल मतलब इस तरह से बनता है। सो ये फनल है। सो टॉर्नेडो फनल शेप्ड, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड है, ऐसी शेप का क्लाउड है जो स्काई से ग्राउंड तक आता है। जो ज़्यादातर टॉर्नेडोज वीक होते हैं, और जो ज़्यादा उग्र वायलेंट टॉर्नेडो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। और जो टॉर्नेडोज हैं वो साइक्लोन्स में फॉर्म होते हैं, मतलब टॉर्नेडोज की वजह से तूफान आते हैं। सो हमारी इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है, मतलब जो भी समुद्री एरिया है, तटीय इलाके, मतलब जहाँ समुद्र है, रिवर्स, ये सारे एरियाज में साइक्लोन का डर बना ही रहता है, पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट। ठीक है, मतलब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उस पर हमेशा साइक्लोन आने का खतरा रहता ही है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स। सो जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा खतरा बना रहता है साइक्लोन आने का, और वेस्ट कोस्ट है वो लेस वल्नरेबल होता है, मतलब वहाँ थोड़ा कम रहता है कि भाई आएगा साइक्लोन। ठीक है, सो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा खतरा है साइक्लोन आने का कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। सो टॉर्नेडोज के बारे में हमने पढ़ा, तो हम इन टॉर्नेडोज से बच कैसे सकते हैं? तो टॉर्नेडो हमने पढ़ा कि भाई क्लाउड की तरह, इसकी फिगर देख लेते हैं, फिगर 8.16 पे। सो ये टॉर्नेडो है, देखो ये
यहाँ देखो ये टॉर्नेडो है, ये बादल है, और ये देखो फनल शेप, ये देखो फनल शेप बना रहा है, ठीक है। सो ये बादल और ये फनल बन रही है, ठीक है। सो टॉर्नेडोज में पेज नंबर 89 पे, द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर। सो जो टॉर्नेडो का डायामीटर है, टॉर्नेडो का डायामीटर है वो मीटर जितना, 1 मीटर जितना भी हो सकता है और 1 किलोमीटर जितना भी हो सकता है, या उससे भी बड़ा। द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रीज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस। सो ये जो फनल जैसा बनता है, ये जो क्लाउड फनल जैसा बनता है, तो अपने अंदर हवा, सारे पत्थर, कंकर सब भरता जाता है अपने अंदर, ठीक है। सो मतलब सक्स मतलब अपने अंदर भरना, डस्ट मिट्टी भरता है, डेब्रीज मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, हर कुछ अपने अंदर भर देता है ड्यू टू लो प्रेशर, एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और फिर ऊपर जाके फेंक देता है। सो आई सॉ, तो एक जना ये बता रहा है कि उसने क्या देखा, मतलब यहाँ एक जना डिस्कवरी चैनल पे दिखाया गया था, यंग डिस्कवरी सीरीज में, कि टॉर्नेडो जिन्होंने देखे उनको कैसी फीलिंग आई। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. वो क्या बता रहा है कि मैंने देखा कि बादल गिर रहा है। भाई वो जो टॉर्नेडोज में ऐसे लगते हैं बादल बिल्कुल जमीन पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं अंदर जाके छुपने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं मेरे डोर के नॉब पे पहुंचा, मतलब मैं कुंडी पे पहुंचा, तो मेरा घर हवा में जैसे उड़ने लगा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स। तो बोले आंधी जब पूरी हुई, भाई जब स्टॉर्म गया, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैव टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स। तो हमें ये सारे जो कंकर वगैरह थे तूफान के बाद, सारे कंकर हमें व्हीट फील्ड से इकट्ठे करने पड़े। We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. तो बोले हमने जब सब सफाई की तो हमें जले हुए बोर्ड्स, स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स, ट्री ब्रांचेस मतलब उखड़े हुए पेड़, मरे हुए चिकन्स मिले, उनके फेदर्स पूरे उड़ चुके थे। रैबिट्स, ऐसे लग रहा था रैबिट्स की पूरी खाल किसी ने उधेड़ दी हो, मतलब ये हालत थी। इनको कुछ नहीं हुआ, उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, पर जब ये सब पूरा हुआ तो जब फील्ड साफ की तो ये सब था फील्ड पे। और टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। सो मतलब जब भी टॉर्नेडो आए तो क्या करने का, टॉर्नेडो आए तो अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम, तो एक टॉर्नेडो शेल्टर होता है टॉर्नेडो से बचने का रूम, सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। तो इस रूम में ये मतलब अंडरग्राउंड होता है और विंडोज नहीं होती, ठीक है। सो टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, मतलब विंडोज नहीं होती। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज, या तो आप विंडोज बंद कर दो और टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। विंडोज बंद करके आप एक टेबल के अंडर शेल्टर ले लो। वर्क बेंच वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच, जहाँ पे डेब्रीज पहुंच ही ना पाए। वन हैज टू गो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। तो आपको झुक जाना है अपने नीज पे, अपने घुटनों पे झुक जाना है, अपना सर और आपकी नेक बचानी है, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे आपको छिप जाना है। या तो आप टॉर्नेडो शेल्टर में छिप जाओ, जो कि जिसमें विंडोज ही नहीं होती हैं, जो कि जमीन के नीचे होता है, या तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर दो और एक टेबल के नीचे, किसी बेंच के नीचे ऐसे छुप जाओ जहाँ डेब्रीज मतलब वो टुकड़े टुकड़े ना आपके ऊपर गिरें। सो अपने ऐसे घुटनों के बल अपने आर्म्स नीचे करके आप छुप जाओ अगर टॉर्नेडो आए। सो इंडिया में तो मतलब कहा गया है कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा विटनेस नहीं होता, ज़्यादातर बाहर के देशों में विटनेस होता है। ऐसा लगता है कि बादल ही नीचे गिराया, टॉर्नेडोज कहते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर हेयर ओनली। सो ये है आज पेज नंबर 89।
सो दिस इज पेज 89 एंड ये चालू हो रहा है। आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया था पेज नंबर 85 पे। सो हमने क्या पढ़ना चालू किया, हमने पढ़ा कि भाई ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं तो उनकी वजह से रेन होती है, और फिर फिर हमने पढ़ा कि भाई रेन तो होती है पर इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स। सो थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आते हैं। तो थंडरस्टॉर्म्स कहाँ डेवलप होते हैं? गर्म इलाकों में, गर्म एरियाज में, और वहाँ पे बिजली का कड़कना, ज़ोर ज़ोर की आवाज़, थंडरस्टॉर्म, और फिर थंडरस्टॉर्म की वजह से फिर साइक्लोन भी आता है। सो साइक्लोन तो एकदम जानलेवा होता है, और उसके साथ ये कैसे होता है, हमने साइक्लोन पढ़ा कि भाई किस तरह से एयर प्रेशर कम हो जाता है और ज़्यादा हवा एकदम ज़ोर की चलने लगती है। ठीक है, सो हमने फिर साइक्लोन पढ़े, फैक्टर्स भी देखे भाई, विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर ये हमने इसका डायग्राम भी देखा, ये हमारे साइक्लोन का डायग्राम है। ये आई ऑफ स्टॉर्म है या साइक्लोन है जो कि काम होती है। ये ऊपर एकदम मास ऑफ विंड्स हैं और उसके आजू बाजू भी हवा बहुत तेज है। ठीक है, सो इस तरह से हमने साइक्लोन देखा। फिर हमने देखा अलग अलग देशों में इसे कौन से नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर एंड दिस इज मी ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली। हर पॉइंट प्रॉपरली लिखें जो भी मैंने पढ़ाई, एंड जस्ट रीड द चैप्टर अप टू पेज 89 एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। Thank you. Thanks a lot.